सर, अब जैसे आप एक्सपीरियंस हो चुके हो, ठीक है, मतलब आपने बताया भी आपको 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आपका कोडिंग जो है वर्क फ्रॉम होम बेस्ट चल रहा है या जब ऑफिस में जाना था, जब ऑफिस में जा रहे थे तो वो ज्यादा बेस्ट था? मतलब क्या चीज आपको पसंद आ रही है एज अ मतलब एम्प्लॉय, और 7 साल एक्सपीरियंस हो चुके हो? ये एक्चुअली ना बहुत, अभी देखो दो तरह के लोग होते हैं ना, मैं सिंपल सी बात बताऊं। मैं मुंबई में ही दो कंपनीज में रह चुका हूँ। जब मैं मुंबई में था तो जो उस कंपनी में मुंबई के भी लोग थे, बाहर के भी लोग थे, बाहर के भी लोग थे। हम जैसे लोग उधर जाके रेंट देते थे, उधर के जो दूसरे लोग थे उनका रेंट से उनका बिजनेस चल रहा था। हमारे बिल्डिंग के सामने 7 फ्लोर की बिल्डिंग थी। ओके, उस बिल्डिंग के सामने दो लेडीज आती थी, उधर वो खाना देती थी दोपहर का। ओके, और ऑटोस की लाइन लग जाती थी, फिर चाय टपरी रहती थी, 3-3 चाय वाले ठेले भरे रहते थे। अभी वर्क फ्रॉम होम से क्या हुआ, हम जैसे लोगों को तो हो गया फायदा, क्योंकि हम बाहर के थे, हमने रेंट भी बचाया। जो चाय मैं जाके खुद पीता था और अपने दोस्त को पिलाता था जितने रुपए में, अभी उतने रुपए में मेरे पूरे घर वाले भी। एग्जाम्पल दिया मैंने, सिंपल सी बात, बाहर का खाना भी बंद है ना, ऑटो का टेंशन खत्म, ऑफिस का आने जाने का खत्म। जो हम आईडी कार्ड पहनते थे, आईडी कार्ड तो मैं बोलता हूँ लोग कुत्ते का पता बोलते थे टीसीएस में तो जब थे। ओके, उधर तो सिक्योरिटी गार्ड बोल, आईडी कार्ड सर, आईडी कार्ड मैडम, यही करता रहता था गेट पे खड़े होकर। अभी घर पे बैठे हो तुम, क्या कौन से कपड़ों में बैठे हो तुमको ही पता है। ठीक है, अभी जो उधर के लोग थे मुंबई के रहने वाले, उनको क्या फर्क पड़ा, सिर्फ ट्रेवलिंग। ओके, तो बाहर के लोगों का पैसा बच गया, उधर के जो वहां के रहने वाले थे उनका नहीं पैसा बचा। अभी रही बात इंटरेक्शन की टीम के साथ, वो कम हो गई। ठीक है, बट जहां पे जरूरत होती है, जहां पे मैनेजर्स मीटिंग करते हैं, डेली स्टैंड अप मीटिंग्स करते हैं, तो वहां पे हम एक दूसरे को टीम में जान ही लेते हैं। अगर मुझे कोई काम है, ठीक है, नो डाउट मैं उसके साथ वर्क फ्रॉम होम के टाइम पे इतना फ्रैंक नहीं हो पाऊंगा, इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं कर पाऊंगा, उसके साथ फ्रेंड रिलेशन नहीं बना पाऊंगा, है ना। अ, ये चीजें जब हम ऑफिस जाते थे तो जल्दी हो जाती। बर्थडे सेलिब्रेशन आया तो ऐसे दोस्ती यारी बढ़ गई, ऑफिस में और बढ़ गई। वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ऑफिस में जब थे तो बोलते मैनेजर बोल लो या शायद एचआर बोल लो, एचआर को भी फर्क नहीं पड़ता, बट मैनेजर ही होते। अगर आपका मैनेजर बुरा है जो ऐसे बैठता है, ठीक है, तो आपको 8 घंटे काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजर ये लिख रहा है। और ये मैं बोलता हूँ ऐसे टेबल पे लिख रहा है दिमाग के, जहां पे ना वो डिलीट नहीं होता, वो रोम में लिख रहा है, रोम में, रैम में नहीं, वो रोम लिखता है। ओके, तो उधर ऐसा चल रहा होता है भाई, अच्छा लंच 1 घंटा, वॉशरूम गया था अभी तक नहीं आया, सुबह जिम भी जाता है, समझ गए। अभी घर पे क्या है, कुछ नहीं, तुम काम करो, सुबह उठ के करो, दोपहर को कर लो, रात को कर लो, एंड तुमने क्या बोल दिया ज्यादा से ज्यादा, मैं कल तक कर दूंगा। अभी तुम कल का मतलब क्या हुआ, तुम ऑफिस में होते तो तुम्हारा कल मतलब शाम के 5 बजे तक हो जाना चाहिए था। ठीक है, अभी वर्क फ्रॉम होम में तुम ये काम सुबह के 5 बजे तक भी कर सकते हो। डिफरेंस समझ रहे हो? तो ऐसा है कि थोड़े से फायदे थोड़े से नुकसान हुए, बट घर पे बैठ के एक बेस्ट बेनिफिट हो गया, आपको भी लर्निंग के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए, और आप अपने प्रोजेक्ट के साथ साथ आप एक्स्ट्रा भी लर्न कर सकते हो जो आपका जिसमें इंटरेस्ट है। ओके, अभी जुनेद खान ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, लाइक हाउ ही बिकम डेटा साइंटिस्ट। ओके, और ये वीडियो आने से पहले मेरा वीडियो एक आ चुका है, आ जाएगा मतलब, जिसके ऊपर मैं एक एक्सेल शीट अपलोड करने वाला हूँ, और उसके अंदर डेटा साइंस के इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं बहुत सारे। ओके, तो वो आपको हेल्प करेंगे जरूर। वैसे बहुत सारे हैं, मतलब नॉट ओनली डेटा साइंस, दूसरी लैंग्वेजेस के भी हैं, जितना मेरे से पॉसिबल हुआ। अच्छे यूट्यूब चैनल्स जो मेरे एज्योर के या फिर यूनिक्स के लिए हैं, वो मैं ये वीडियो आने से पहले अपलोड कर दूंगा, तो आप देख लेना। ठीक है, बाकी का प्रमोशन तो फिर जुनेद खान कर ही देंगे। कर ही देंगे। नहीं, मतलब
ये सबसे बढ़िया रहता है कि मतलब जब हमारे जो इंटरव्यू क्वेश्चंस मिल जाते हैं ना, और जो पीपल हमें हेल्प करते हैं, जैसे जो भी जो एक्सपीरियंस ले चुके हैं, जैसा आप बता रहे हो कि वर्क फ्रॉम होम में हमें कैसे करना चाहिए, तो वो ना लोगों को बहुत ज्यादा मतलब हेल्प करता है। लाइक मैं अभी जब फ्रेशर ऐसा टीसीएस में गया, ठीक है, तो मुझे यार इतना कोई गाइड करने वाला नहीं था, मुझे नहीं पता था कौन कहाँ होगा। अब ये सैयद मुदस्सिर जो भाई हैं, वो बाई चांस मुझे मिल गए, ठीक है, लिंक्डइन पे, और फिर उनसे बातचीत हुई, उनसे काफी सारी जानकारी मिली, और ऐसी आपसे मिली, तो मतलब हमें हेल्प मिलती है यार। टीसीएस में अब हम गए यार, अभी तक मतलब टीसीएस का चेहरा भी नहीं दिखा, मतलब हमें तो मुंह अरे दिखाई भी नहीं हुई है अभी। अच्छा ठीक है, ठीक है, अभी अभी तो तुमको एक बात बता देता हूँ, एक और। चलो पहले मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ मुझे जी। ये बताओ, तुम जाओगे टीसीएस में, कौन सा ऑफिस मिला है? लोकेशन क्या है? अभी तो मुझे गुड़गांव 1 मिला है। ओके। क्या तुमको पता है तुम्हारे उस ऑफिस में कितने फ्लोर्स हैं टीसीएस के? नो आइडिया। ओके ठीक है। मैं जब मैं मुंबई की बात बताता हूँ। मुंबई में टीसीएस के मैंने जहां तक पढ़ा यूट्यूब पे 23 सेंटर्स है। ओके, मेन मेन ऑफिस उसके उनके कुछ जगह पे हैं, अंधेरी, पवई, थाने। ओके, तो मैं नेपच्यून में था, उधर 7 फ्लोर थे, 7। ओके, अभी 7 फ्लोर के, ये बड़ी बिल्डिंग है, ये बड़ी बिल्डिंग के सेंटर में लिफ्ट। ओके, इसको बोलते हैं ए और इसको बोलते हैं बी। ठीक है, अभी समझ गए, 7 फ्लोर तक जाना है। ए, फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड, ऐसा। ठीक है, मेरा जो था वो फोर्थ ए था। नाउ कैन यू प्लीज टेल मी कि क्या मैं फोर्थ ए में हूं जिसमें, और मेरा एक दोस्त जो मेरा जिम में जो मुझे मिला, या फिर मेरा जो जिसने मेरे साथ ट्रेनिंग करी थी साथ में, है ना, और वो उसको मिल गया है सेकंड बी, मतलब दूसरा मिला, सेकंड बी एग्जांपल दे दिया, सेकंड बी, 7 सी, 4 ए के अलावा कोई और भी मिला। क्या मुझे तुम बता सकते हो, क्या मैं उससे मिलने जा सकता हूँ कभी भी? आई डोंट थिंक सो, सिक्योरिटी गार्ड रहते होंगे। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड बैठा होगा, क्या करेगा वो? मतलब पूछेगा ना कि मतलब टाइम से पहले कहाँ जा रहे हो, ये ऐसा नहीं होता। नहीं, उधर एम्प्लॉयज कितने होंगे बिल्डिंग में, सबसे पूछता फिरेगा क्या? और ऊपर से जब लंच होता है, लंच में तो लोग भर भर के निकलते हैं लिफ्ट से, तो सबको ऐसे थोड़ी रोकेगा। तो मिलने जा सकते हैं आप लोग। नहीं, हर गेट पे एक मशीन लगी हुई है। ओके, सेंसर मशीन है, और जो आपका आईडी कार्ड है उसके अंदर चिप लगी हुई है। उस चिप के अंदर वो जो आपका डोर है, जैसे मैंने बोला 4 ए मेरा है, तो उस चिप के अंदर मुझे सिर्फ 4 ए गेट को अनलॉक करने का ही एक्सेस है। अच्छा। तो मैं किसी और गेट में जा ही नहीं सकता, ना ही वो खुलेगा। ओके, वो खुलेगा भी नहीं। तो, जाओगे तो जब सर्विस बेस्ड कंपनीज में तब पता चलेगा, प्रोडक्ट बेस्ड में ऐसा नहीं होता है। प्रोडक्ट बेस्ड में अच्छा। थोड़ा सा चिल एनवायरनमेंट भी होता है, और इतनी सिक्योरिटी टाइट नहीं होती। ओके, तो सर्विस बेस्ड कंपनीज में आप पेन ड्राइव वेन ड्राइव नहीं लेकर जा सकते, बट चाकू नहीं लेकर जा सकते। बट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप चाकू लेकर जा सकते हो, बट प्लीज मारना मत किसी को, एफआईआर हो जाएगा। और पेन ड्राइव भी लेकर जा सकते हो, बट उसको इंसर्ट मत करना, नहीं तो जैसे वो ट्रेन का सिग्नल रहता है ना, वो चेन खींचने पे पता चल जाता है किस बोगी से ये खींची गई है चेन। ओके, उसी तरह द मोमेंट आपकी पेन ड्राइव गई ना, बाकी तो फिर आपको नॉलेज है कि भाई हर लैपटॉप का एक मैक आईडी होता है, और आप नेटवर्क पे कनेक्टेड हो, तो 1 सेकंड में ऐसे फोन आ जाएगा, हेलो मनोहर बत्रा, कैन यू प्लीज कम टू एचआर एंड एडमिन। बस 1 सेकंड में कॉल आएगा। बस हो गया, काम वहीं पर ही हो जाएगा। तो फिर देख लो, फिर उसी दिन ही बोल देंगे जो टीवी में आप देखते हो, सारा अपना झोला उठाओ और चलो बाहर। ठीक है। नहीं तो फिर लिखवाएंगे कि आपने पर्सनल रीजंस के लिए कर ली, गलती से किया, या फिर आपने कुछ, क्योंकि मेरे दोस्तों के साथ हुआ है, पेन ड्राइव तक पूरी उन्होंने ओपन करवाई, देखा इसके अंदर क्या कंटेंट है, जो उसका कंटेंट था वो भी डिलीट कर दिया। क्योंकि तुम अगर शाणे बन रहे हो, क्योंकि उनको क्या है, उनको लगेगा तुमने शायद हाइड कर दिया, जस्ट आइडिया दे रहा, वो नहीं देखते कि उसके अंदर भी कंटेंट है या नहीं है, तुम्हारा डिलीट करके ही छोड़ेंगे। ओके, तो ये सीन है। तो अब जैसे आपने बताया कि सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड, ठीक है, मैं भी अभी सर्विस बेस्ड कंपनी में हूँ, ठीक है, मेरा भी मन है कि यार मैं भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाऊँ वहां पे यार। एक तो सबसे बढ़िया पहली बात है यार, सैलरी अच्छी खासी होती है, मतलब फ्रेशर के बाद
प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मतलब सैलरी अच्छी खासी होती है। तो आपके अकॉर्डिंग मतलब सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मतलब क्या क्या डिफरेंस है, मतलब किस में ज्यादा फायदा है, और लोगों को मतलब कैसे कैसे मूव करना चाहिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अगर वो अच्छी है तो? देखो, 2-3 पॉइंट्स बताता हूँ। सारी सर्विस बेस्ड कंपनीज भी अच्छी नहीं है, सारी सर्विस बेस्ड कंपनीज बुरी भी नहीं है। ये टीसीएस इन्फोसिस जो करके है बनी हुई है, सेंचर, विप्रो, कॉग्निजेंट, ये सब। तो जब सबसे पहले लोग इसके में ऑन साइट के लिए भागते हैं, ओके, क्योंकि ऑन साइट में आपकी सेविंग ज्यादा हो जाती है, और सेविंग ही तब होती है जब आप बैचलर होते हो, ओके। जब आप शादी करके जाते हो ना ऑन साइट, तो फिर आपके खर्चे मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि आप जब एज ए बैचलर जाते हो तो फ्लैट शेयर कर लेते हो। तो जब फिर बैचलर नहीं जाओगे, शादी करके जाओगे, तो वो पूरा का पूरा फ्लैट आपका खर्चा आपको उठाना पड़ेगा, ओके। और और हेल्थ इंश्योरेंस एक होती है, बट मेरा ये मानना है कि जब घर पे सब ठीक है तभी इंसान रिस्क लेता है सर्विस प्रोडक्ट बेस में जाने का, ओके। मैं टीसीएस की बात कर रहा हूँ, बाकी जो दूसरी सर्विस बेस्ड कंपनी है वहां पे सिर्फ 3-3 लाख का ही इंश्योरेंस है, फैमिली, फुल फैमिली 3 लाख, ओके। बट ये टीसीएस में नहीं है, टीसीएस में तो 12 लाख तक भी हो जाता है। तो प्रोडक्ट में इसमें भी कम ही होता है, बट ये होता है कि जब फिर आपने स्विच ही मार लिया, सैलरी ज्यादा होगी, तो फिर आप बोलते चलो मैं एक्स्ट्रा बाहर से ले लूंगा हेल्थ इंश्योरेंस, और वो मैं उसको जब मैं टैक्स भरूंगा तो उसके अंदर मैं 25,000 तक आप रीएम्बर्स भी कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो टैक्स, तो वो बोल रहा हूँ, समझ गए? अच्छा। तो ऐसा अच्छा, मतलब मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि इसमें भी हमारा टैक्स वैक्स का इतना ज्यादा होता है। ठीक वो है। एक्चुअली बाद में पता चलता है, जब जब तुम्हारी 30 के पास पास उम्र आ जाती है, तब तुम्हारी सैलरी भी बढ़ जाती है, तब तुम सोचते हो अच्छा यार ले लेते हैं, अभी अभी ले लेते हैं, अभी शादी भी हो गई, बच्चा भी छोटा, फलाना ढिमकाना, वैसे। अच्छा। नहीं, अब जैसे मैंने तो ले लिया, थोड़ी कंडीशन ऐसी थी तो मतलब मैंने, अब जैसे आपने बोला कि यार हमारी सेविंग्स वगैरह नहीं होती, ठीक है, मैं हूँ, ठीक, मैं तो इन्वेस्ट करने में थोड़ा बिलीव रखता हूँ, लाइक आप जैसे अभी बता रहे हो कि मैरिज के बाद हमें मतलब इन्वेस्टमेंट और ये सब चीजें ध्यान आता है कि हमारे पास कितनी सेविंग्स है, क्या चीज है। जब हम फ्रेशर होते हैं तो हमारा इतना वो ध्यान नहीं रहता। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, मतलब कि हमें जैसा जब फ्रेशर है तो हमें सेविंग्स पे ध्यान देना चाहिए या नहीं, क्योंकि थोड़ा हमें फ्यूचर का प्लानिंग करनी चाहिए या नहीं? मैं इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी 2 वीडियोस आ रही हैं, ठीक है, तो अच्छा। उसमें डिटेल में बताया है। तो ये क्वेश्चन वैलिड भी है और मैं खुद सजेस्ट भी करता हूँ, ठीक है। अभी जल्दी जल्दी में बताने में शायद मैं कुछ पॉइंट्स मिस कर दूंगा, ओके, मैं मोटा मोटा, बट आप इस मूवमेंट के लिए, मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने ये भी टॉपिक पे वीडियो बना चुका, ईएलएसएस और पीपीएफ, जो मैं सबसे सेफर बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। तो आप इसके बारे में एटलीस्ट सर्च कर लो तब तक के लिए, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स, और दूसरा कर लो आप पीपीएफ, ओके। तो तब तक ये पढ़ो। मैं जल्दी ही अपनी 2 वीडियोस रिलीज कर दूंगा, फिर उसके अंदर आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, ठीक है। ठीक है। तो मैं, अच्छा, जैसे आपने ये बोला कि आप ये वीडियो बना रहे हो, पर मैं अपनी तरफ से अगर मैं अपना पॉइंट बोलना चाहूँ यहाँ पे, तो मैं बिलीव रखता हूँ कि हमें ना इन्वेस्ट करना चाहिए। लाइक मैं भी अभी ज्वाइन करा है, ठीक है, मुझे भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 5-6 महीने हुए हैं। मैंने जब ज्वाइन करने वाला था ना, मैंने उससे पहले ही 1 महीना पहले जो मेरे पास था पैसा, मैंने वो ही इन्वेस्ट कर दिया था, ठीक है, म्यूचुअल फंड में और अपने जो भी होता है बैंक वगैरह में। तो जो मुझे म्यूचुअल फंड और जो इन्वेस्टमेंट का ना सबसे अच्छी चीज, मतलब ये जो चीज मुझे बताई है सैयद मुदस्सिर से पता लगी थी, ठीक है, वो भी भाई जो हमारे हैं, मतलब वो भी इन्वेस्टमेंट में वो बिलीव रखते हैं, ठीक है, क्योंकि यार अब अगर हम अभी इन्वेस्ट करेंगे तो अगले जब हमारे जब मैरिज की एज होगी या जब होगा कुछ होगा, तो उस टाइम पे हमारे पास कुछ तो यार बैंक बैलेंस तो होना चाहिए ना, चीज है। तो बस मेरा भी यही था कि यार अगर आप सीनियर हो तो क्या पॉइंट रखना चाहिए, मतलब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मिनिमम मिनिमम मैं बोलता हूँ, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ना, तो मिनिमम 10,000 पे पर मंथ इन्वेस्ट करने चाहिए, आप अब इसको भी कहीं भी करो, ओके। और ऐसा कितनी बोलते हैं सैलरी पे? कि 25,000 की सैलरी पे काफी है। मैं 25,000 की सैलरी पे मैं 7,000 तक करता था, 7,000 पर मंथ। अभी सोच लो मैं कितनी गरीबी में रहता हूँ मुंबई में, सोचो, कंजूसियां कर वो भी करके, मुंबई में? ठीक है। मुंबई में भी मुझे इतना पता रेंट था तो भाई, रेंट तो है। मेरी शादी पे मेरा मेरा मोटा मोटा 7-8 लाख रुपया खर्चा आया, ओके, मोटा मोटा बता रहा हूँ, 7-8 लाख रुपया। और जब मेरी शादी हुई थी 2014 में, मैं एंड में मैंने अर्निंग स्टार्ट की, 2015 से सपोज मान के चलो मैंने स्टार्ट की अर्निंग, और 2018 एंड में मेरी शादी हुई थी। तो 4 साढ़े 4 साल का जो मेरा सेविंग था,
सब उड़ गया था। बट जो मैंने बोला कि मैंने 7,000 अलग से रखा था म्यूचुअल फंड में, वो मेरा बचा रहा तब तक, क्योंकि वो मेरे सामने दिखता नहीं था। मुझे ऐसा लगता था वो लॉक हो चुका है, मतलब साइड में पड़ा, समझ गए। तो वो इससे मुझे बस बेनिफिट मिला कि थोड़ी सी अमाउंट बच जाती, क्योंकि मेरा लैपटॉप खरीदने का दिल था, अपना DSLR। ओके, दिल था कि शादी होने वाली है, DSLR लेंगे, अच्छी फोटोज लेंगे। तब मेरे मैनेजर ने सजेस्ट किया था कि भाई तू, उनके पास भी था, बोलते भाई तू फोटो खींचेगा, निकालेगा, पेन ड्राइव फलाना ढिमकाना करेगा, इससे अच्छा अच्छा फोन ले ले। और वो अच्छी एडवाइस भी थी। ओके, तो यही होता है कि फिर आप सोचते हो कि यार ये चीज जरूरत है क्या, ऐसा तो खर्चा बच जाता है और तो कुछ नहीं। और अच्छी बात भी है सेविंग करना, इट्स वेरी गुड। या क्योंकि ना मैंने बहुत अपने जितने भी एम्प्लॉय मतलब एसोसिएट्स देखे हैं मेरे, मतलब है TCS में, जिनके साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग, मतलब वर्क फ्रॉम होम में भी ना, मतलब जैसे कहता है कि नहीं होती है बॉन्डिंग कलीग्स के साथ, काफी अच्छी बॉन्डिंग है मेरी उनके साथ। ठीक है, तो यार वो उनसे ही मैंने कब बात करी है, मतलब तुम इन्वेस्टमेंट वगैरह, तो कहता है कि हाँ करेंगे, लेकिन अभी इतनी सैलरी में कहाँ हो पाता है इन्वेस्टमेंट। तो मेरे अकॉर्डिंग तो हो जाना चाहिए, वर्क फ्रॉम होम में तो होना चाहिए इन्वेस्टमेंट इतना। तो मैंने भी ऐसे ही, मतलब जैसा आपने कहा इतना मिनिमम करना चाहिए, तो मेरा भी मिनिमम इतना ही है। ठीक है, मिनिमम क्या मैक्सिमम इतना ही मेरा इन्वेस्टमेंट। तो बस यही था। और बाकी आपने जो यूट्यूब का था, तो आपने ये कब सोचा कि मतलब कि मुझे यूट्यूब वीडियोस बनानी चाहिए, और कैसे, मतलब क्या आइडिया आया था आपके दिमाग में? ये भी आइडिया मुझे सिर्फ दिसंबर में आया, पता नहीं क्यों आया, याद नहीं मुझे। मैंने बोला, जब मैंने आज से 1-1.5 साल पहले 3 वीडियोस बनाई थी मुंबई पे TCS पे, उस पे व्यूज आ गए थे 70,000 व्यूज, 60,000 व्यूज आए थे तब TCS वाली वीडियो पे। मैंने सोचा माँ कसम यार, एक ही वीडियो जो मेरी बिल्कुल घटिया वीडियो उसके ऊपर इतने व्यूज आ गए। और लोगों ने कुछ अच्छा भी बोला, कुछ लोगों ने बुरा भी बोला, अभी मुझे भी याद नहीं है मैंने क्या बोला था 1.5 साल पहले। तो फिर मैंने वो वीडियो देखा, फिर मैंने थोड़ा सा लोगों से इंटरेक्शन करना स्टार्ट किया। फिर मैंने सोचा कि अभी एक चैनल बनाते हैं, लोगों के क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे उधर। ओके, मुझे अपना ज्ञान नहीं पिलना उधर, मुझे जो रियलिटी दिख रही है, जो मैं देख रहा हूँ, लोगों से मिलके देख रहा हूँ, चाहे लिंक्डइन पे, चाहे कोरा पे, कहीं भी से भी, जो मुझे रियलिटी दिख रही है और लोगों की जो प्रॉब्लम है उस पर फोकस करूँ। तो फिर सडनली वो आइडिया आया। बहुत मेहनत लगी स्टार्टिंग में, तो मतलब ऐसी कुछ भी वीडियो बना रहा था, मतलब बैठा था ऐसी, सडनली मैंने अभी जो रिसेंट वीडियो बनाई है ना 5,000 सब्सक्राइबर्स वाली खुशी पे, उस पर मैंने बताया, वो पड़े मेरे हथियार। मैंने ऐसे करके वो सेल्फी स्टिक से वीडियो बनाता था। ओके, तो कभी ऐसे कैमरा मेरा स्टैंड स्टिल नहीं था, मेरा कभी भी नहीं था। तो फिर मैंने, लोगों ने बोला कि भाई ऐसे थोड़ी यूट्यूब वीडियोस बनते हैं, बी प्रोफेशनल बी प्रोफेशनल। फिर मैंने ऐसा बढ़ता गया, मैंने बोला यार बात भी सही है, अभी जब करना ही है काम तो फिर प्रोफेशनल करो, थोड़ा सा कैमरा रखो अच्छा, थोड़ा सा बैकग्राउंड अच्छा बनाओ। ठीक है, तो ऐसा बस देखता गया, लोगों का रिस्पॉन्स आता गया, फिर मैं स्टार्ट करता गया, फिर करता गया, फिर एडिटिंग सीखी, फिर एडिटिंग में भी सीखा, फिर थंबनेल्स बनाने भी सीखे। तो धीरे धीरे मतलब जहां जहां पे मेरे से पॉसिबल हुआ मैं घुसता गया इसके अंदर, और कुछ नहीं। अभी तो मेरे से ऐसे हो जाती है एडिटिंग अगर बोलो। अच्छा, सही है। मुझे भी अब धीरे धीरे मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि यार मैं भी एडिटिंग वगैरह ये चीज सीख लूँ, क्योंकि ना अभी हमारी तो अभी अभी फ्रेशर में तो मतलब यार इतना काम आ जाता है। मतलब मैं भी ये सोचता हूँ कि यार TCS में जब हम 10-10 12-12 घंटे वर्क फ्रॉम होम में लगा देते हैं, तो यार कुछ अच्छी कंपनी में जहाँ पे अच्छा खासा हो तो वहां पे भी हम कर सकते हैं। मैंने भी अभी आपकी बस, अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो शायद इससे मैं आधे घंटे पहले किसी के साथ आपका इंटरव्यू, मतलब ऐसी बनाई थी आपने उसके साथ वीडियो, मैं नाम शायद ध्यान नहीं है उस चैनल का। तो उसको भी आपने बोला था कि यार मतलब जब तुम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में शिफ्ट हो सकते हो और 10-10 12 घंटे काम कर रहे हो, तो यार 50-60 हजार वहां सैलरी मिल रही है, तो क्यों वहां ना जाओगे। उसकी भी मैंने वो वीडियो देख रहा था। तो थैंक यू सर कि आप हमारे इस चैनल पे आए, और मतलब इतना सारा अच्छा हमको चीजें बताई, और काफी अच्छा मतलब लोगों को, आई होप कि इस वीडियो से लोगों को काफी हेल्प मिलेगी। थैंक यू अरे सर। मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, ऑफ कोर्स मिलेगी। अगर किसी को नहीं मिली तो फिर आपको शायद कोई और मिल जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा क्या, अपना नॉलेज शेयर करके। और ये चीज़ें एक्चुअली मेरे चैनल पे नहीं है, ठीक है, इसलिए मैक्सिमम चीज़ें मैंने यहाँ पे भी शेयर करी। और छाते रहो लाइफ में, और क्या बोलूँ, कीप स्माइलिंग, मैं ऐसे करता हूँ, कीप स्माइलिंग, और छाते रहो, और गिफ्ट्स भेजते रहो, मुझे बहुत, आई लव गिफ्ट्स। ठीक है, पैसा वैसा तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, और कुछ नहीं, रेस्ट, ऑल गुड। और मेहनत करते रहो यार, बस मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे। नहीं तो फिर
और कर्म करो फल की चिंता मत करो, वैसा जिसको बोलते हैं ना, वो बात सही है। ओके, क्योंकि आईटी में ना ऊपर के हायर मैनेजमेंट की नजरें आप पे होती है, आप क्या कर रहे हो सबकी नजरें होती है। तो इसलिए आप कभी ये मत सोचो कि मुझे कोई देख नहीं रहा, सब देख रहे हैं आप, ठीक है। भगवान देखे ना देखे, बट ऊपर के मैनेजर और मैनेजर के मैनेजर सब देख रहे हैं, ठीक है। तो बस अच्छा, ये भी मतलब वर्क फ्रॉम में भी ये चलता होगा कि मतलब कोई ऊपर का देख रहा है, मतलब ध्यान रख रहा है कि यार कोई है टीम्स में, नहीं है भाई। तुम्हारी परफॉर्मेंस हो रही है वो होएगी, वो दिखती रहेगी तुमको, वो तुमको अप्रेजल एंड पे दिखेगी। ओके। और बाकी थैंक यू सो ठीक है। मच। और या नेक्स्ट वीडियो जुनेद खान मेरे चैनल पे आएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। बाय बाय, ठीक गुड है, नाइट। बाय, गुड बाय। नाइट।